क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसकी पहचान मैंने क्या बताई थी, उस सेंटेंस में हमेशा ही लास्ट में ता है, ती है या फिर ते है रहेंगे। इस प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, वो तो मुझे पता है, स्टार्ट में सब्जेक्ट एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है, बट बीच में मुझे एक वर्ब लगाना है, तो वो वर्ब क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बट अगर ही, सी, इट और किसी का नाम रहे तो फर्स्ट फॉर्म में हमेशा ही एस और ईएस को लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है वह जाता है। देखिए इस सेंटेंस में लास्ट में मुझे दिख रहा है ता है, और मैंने बताया था ता है, ती है अगर रहेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, लास्ट में ऑब्जेक्ट आनी चाहिए अगर सेंटेंस में होगी तो। देखिए वह जाता है, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। और मैंने आपको बताया था जब भी ही, सी, इट या फिर किसी का नाम रहे तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं। तो देखिए वह जाता है, वह के लिए ही लगाया है मैंने, एंड जाता है, जाना का इंग्लिश होता है गो, और इसका लास्ट में ओ से खत्म होता है तो यहाँ पे ईएस लगेगा, मतलब ही गोज। तो वह जाता को है को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही गोज। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ तो लास्ट में क्या आया, ता हूँ, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और इसका इंग्लिश क्या बनेगी, मैं के लिए आई का यूज हुआ है, और खेलना का इंग्लिश तो सभी को पता है प्ले होता है, तो इसका हो जाएगा आई प्ले। नेक्स्ट है आप देखते हैं। आपको मैं बोलूंगी यू, एंड देखना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वॉच। यू वॉच। देखिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक है। अगला आता है हम पढ़ते हैं। हम के लिए क्या यूज होता है, वी, और पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, स्टडी। वी स्टडी, हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है एंड रहे हैं, ठीक है। और इसका मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस एम में से किसी एक का यूज और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आप आईएनजी लगा देते हैं तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो चलिए इसे भी एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है सीता गाना गा रही है, तो इसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सीता। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सीता, उसके बाद एम इज आर में से किसी एक का यूज, और मैंने आपको स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा है कि किसी का नाम के साथ हमेशा ही इज का यूज करेंगे, ठीक है। तो सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ इज आता है, बट अगर यहाँ पे सीता, राम, मोहन सब बहुत सारे नाम होते हैं तो वहां पे मैं आर का यूज करती, और यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए गाना को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है गाना, तो मतलब गाना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अ सॉन्ग। तो हमारा इंग्लिश सेंटेंस क्या बनकर तैयार होता है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह जा रहा है। वह जा रहा है, लास्ट में रहा है, तो मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। तो मुझे सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, सब्जेक्ट एम इज आर में से किसी का यूज और लास्ट में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज। देखिए सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे क्या है, वह को हम क्या बोलते हैं, ही। एम इज आर में से किसी एक का यूज, तो यहाँ पर ही के साथ इज का यूज होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही इज का यूज होता है। एंड देन लास्ट में आ जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो मेरा जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाना को गो बोलेंगे, और गो का फोर्थ फॉर्म हो जाता है गोइंग। तो ही इज गोइंग मेरा बन जाता है वह जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है वैसे ही मैं खेल रहा हूं, तो ये रहा है, रही हूं वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर मैं खेल रहा हूं को आई एम प्लेइंग। देखिए सब्जेक्ट मैंने लिखा है, उसके बाद एम इज आर में से किसी एक का यूज। एम का यूज हमेशा ही आई के साथ करते हैं, एम का यूज और किसी के साथ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। और यहाँ पे खेलना का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग होता है, तो आई एम प्लेइंग का मतलब होता है मैं खेल रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, रहा है, रही है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, यू आर वॉचिंग। आप देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे यू आर वॉचिंग। तो चलिए प्रेजेंट टेंस के अगले फॉर्म को देखते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। उसकी पहचान क्या होती है, उसकी पहचान होती है चुका है, ली है या फिर लिया है। ये सेंटेंस के लास्ट में देखते ही हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इस प्रकार के टेंसेस का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के साथ हैव हैज में से किसी एक का यूज और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज, एंड लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिया है, राम खा चुका है। चुका है, चुकी है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
तो मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हैव हैज में से किसी एक का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम मेरा सब्जेक्ट है तो मैंने लिखा राम। उसके बाद हैव हैज में से किसी एक का यूज, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही हैज का यूज किया जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी और किसी का नाम, बट वो नाम सिंगल व्यक्ति का होना चाहिए, तभी वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और एक आता है इट, हमेशा ही इसके साथ हैज का यूज किया जाता है। नोट करके रख ले, ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ हमेशा ही हैज का यूज करेंगे। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। राम खा चुका है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे राम हैज इटन। ईट का थर्ड फॉर्म होता है इटन। मैंने इससे पहले एक वर्ब वाली वीडियो डाली थी, मैंने उसमें वर्ब के तीनों फॉर्म को बताया था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों फॉर्म को उसमें मैंने कवर किया है और सारे वर्ब को कवर किया गया है। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां पर मैंने वर्ब के तीनों फॉर्म को अच्छे से बताया है और ट्रिक के साथ बताया है ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है वह जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में चुका है लिखा हुआ है, तो चुका है लिखा है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो मुझे स्ट्रक्चर फॉलो करके इसे बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए मैं क्या यूज करूंगी, ही, और ही के साथ हमेशा ही किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। तो ही हैज गोन मतलब वह जा चुका है। अगला सेंटेंस बताता है मैं खेल लिया हूँ। देखिए यहाँ पर लिया का यूज किया गया है, मैंने आपको बताया था ना लिया का यूज किया गया रहेगा तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैं खेल लिया हूँ, तो यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड मीन्स मैं खेल लिया हूँ। अगला सेंटेंस जो है वह है आपने किताब ले ली है, तो यहाँ पर ली है का यूज किया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसे भी मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो आपने किताब ले ली है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टेकन द बुक, यू हैव टेकन द बुक। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, टेकन यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है और द बुक लास्ट में हो जाता है ऑब्जेक्ट। अगला पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, से रहा है, से रही है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमेशा ही किसी न किसी समय की बात की रहेगी, जैसे कि सुबह से, शाम से, 2 साल से, 2 दिन से, 2 महीने से। तो यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि सेंटेंस में सिंस लगाए या फिर फॉर लगाए। देखिए अगर टाइम फिक्स रहे तो वहां पर हमेशा ही सिंस का यूज करें, बट अगर टाइम फिक्स ना रहे तो वहां पर फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटे से पढ़ रहा, 2 घंटा कब से, सुबह से या शाम से 2 घंटा हुआ वो मुझे पता नहीं है। तो अगर मुझे पता नहीं है कब से 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो वहां पर मुझे फॉर का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेंटेंस में बोला गया है कि सुबह से या फिर शाम से, तो यहाँ पर मुझे टाइम तो पता है कब का बात किया गया है, ये तो सुबह का ही बात किया गया है। सुबह कभी रात नहीं हो सकता है, रात कभी सुबह नहीं हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में सिंस का यूज करेंगे। मैं आपको इससे सेंटेंस के थ्रू और भी ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम होता है और वो काम कंटिन्यूअस चलता रहता है, ये उसकी पहचान होती है। जैसे कि आज शाम से बादल गरज रहा है। देखिए शाम से गरज रहा है और अभी तक गरज रहा है, ठीक है। तो देखिए से रहा है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये काम अभी तक चल रहा है, तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, बादल इसमें सब्जेक्ट हो जाता है, तो बादल को हम इंग्लिश में बोलते हैं द क्लाउड्स, द क्लाउड्स। उसके बाद मुझे लगाना है हैव और हैज में से किसी एक का यूज। तो क्लाउड्स जो है वो प्लूरल हो जाता है, प्लूरल के साथ हमेशा ही हैव का यूज करना है। हैव बीन का यूज करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी, तो मुझे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, मतलब वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना है। तो यहाँ पे गरजना, गरजना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थंडर, और थंडर का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, थंडरिंग, ठीक है। और उसके बाद मुझे सिंस और फोर में से किसी एक का यूज करना है। तो सिंस का यूज क्यों किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर मेरा टाइम फिक्स है, इवनिंग, इवनिंग हमेशा ही इवनिंग रहेगा, वो कभी भी नाइट या डे नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंस का यूज किया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा रहता 2 आवर से, मतलब 2 घंटे से बारिश हो रही है, तब मैं यहाँ पर 4 2 आवर करती, क्योंकि 2 घंटा कब से बताया जा रहा है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है।
आई होप कि आपकी ये डाउट क्लियर हो गई हो सिंस और फॉर का यूज कब करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस क्या बनता है, द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। अगला जो सेंटेंस है वो है नल 2 घंटे से चल रहा है। देखिए से चल रहा है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें जो काम चल रहा है वो अभी तक कंटिन्यू ही चल रहा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, नल है। नल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द टैप। द टैप सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज किया है। उसके बाद मुझे विन का यूज करना है। देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब चलना को इंग्लिश में रन बोलते हैं, तो यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, रनिंग। उसके बाद फोर का यूज मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 2 आवर्स को बताया गया है और आवर्स कब से ये गिना जा रहा है मुझे वो पता नहीं है, इसलिए मैंने 4 2 आवर्स लिखा है। तो मेरा सेंटेंस क्या बनता है, द टैप हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स।